नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या निर्मल बाबा और शिरडी के साई बाबा में कोई फर्क नहीं? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं की तुलना निर्मल बाबा से क्यों की? साईं पर शंकराचार्य के सबसे तीखे हमले पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त मुरादाबाद हिंसा के लिए एसएसपी ने ठहराया बीजेपी को जिम्मेदार, कहा उपचुनाव में फायदे के लिए लोगों को भड़काया। बयान पर बीजेपी का सख्त ऐतराज। प्रदर्शन के दौरान एसएसपी ने गलतफहमी में एडीएम को पीटा। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को राजभवन भेजने की तैयारी में बीजेपी। कल हो सकता है 7 राज्य के राज्यपालों के नाम का ऐलान। वीके मल्होत्रा, लालजी टंडन, राम नाईक के नाम, लेकिन कल्याण सिंह ने किया गवर्नर बनने से इनकार। मिशन इराक पर मोदी सरकार की पहली कामयाबी। आतंकियों की कैद से आजाद 46 नर्सें वतन लौटी। अगले 48 घंटों में 600 और हिंदुस्तानियों की होगी वापसी। I'm very happy. Happy. How was the Iraq experience? Thank you. बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील में मिला सांप, 54 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के शाही ठाठ, बंगले में लगाए 48 एसी, 7 सज्जा पर 1 करोड़ 20 लाख खर्च। और युवराज सिंह के शतक के साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने एमसीसी को दिया 294 रन का लक्ष्य। संन्यास के बाद पहली बार मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान सचिन। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का शिरडी के साई बाबा पर हमला जारी है। शंकराचार्य का आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत अरबों रुपए फूंक कर साई का महिमा मंडन किया और उन्हें भगवान बना दिया। साई को खारिज करने के लिए शंकराचार्य ने अब उनकी तुलना विवादित आध्यात्मिक गुरु निर्मल बाबा से कर दी है। शंकराचार्य का कहना है कि अगर साईं भक्त चमत्कार को नमस्कार करते हैं तो चमत्कारों का दावा तो निर्मल बाबा भी करते हैं, तो क्या निर्मल बाबा को भी भगवान मान लेंगे? शंकराचार्य की इस टिप्पणी पर अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या साईं और निर्मल बाबा एक जैसे हैं? ईश्वरीय कृपा बरसाने के दावे करते हैं, लेकिन साईं ने तो ऐसा दावा कभी नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य लगातार साईं बाबा की तुलना निर्मल बाबा से क्यों कर रहे हैं? आप भी पूजा जो है अनकंडीशनल करो, मेरा ये काम कर दो मैं ये कर दूंगी, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगी। निर्मल बाबा टीवी पर विज्ञापनों के जरिए अपने दरबार का गुणगान करते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद का आरोप है कि साईं को भी अरबों रुपए खर्च करके टीवी सीरियलों के जरिए भगवान बनाया गया है। के पास अरबों रुपया है, वो धारावाहिक चलाते हैं। आज के लड़कों के खिलाफ उनके माँ बाप की यही शिकायत है, ये पढ़ते लिखते नहीं, ये चैनल देखते रहते। वो चैनल में धारावाहिक देखते, वो कल्पित इनके चमत्कारों की बात देखते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने तो साईं के नाम पर आने वाले चढ़ावे पर भी सनातन धर्म का दावा ठोक दिया है। हाँ, तो वो जो रुपया आ रहा है उसमें हिंदुओं का भी हक है, क्योंकि उनके नाम से आ रहा है। फोटो हमें भी दिखाया, अकेले नहीं पूजा रहा है, वो हमारे ईश्वर के नाम से पूजा रहा है। शंकराचार्य के विवादित टिप्पणियों पर आक्रामक विरोध दर्ज कराने के बाद शिरडी के लोग शांत हो चुके हैं। शिरडी के लोगों ने अपील भी कर दी है कि साईं भक्त अब शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध करके विवाद न बढ़ाएं। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद अब भी साईं के पीछे पड़े हैं। उनका आरोप है कि साईं को भगवान बनाने के पीछे बड़ी साजिश काम कर रही है। इनकी योजना यही थी कि ये लोग चाहते थे कि राम मंदिर में लोगों की भावना एकजुट न हो जाए। जगह जगह जब साईं के मंदिर बन जाएंगे तो अयोध्या में राम मंदिर की मांग क्यों रहेगी? शंकराचार्य ने तो साईं की पूजा को पाखंड तक करार दिया है। उनका दावा है कि इस मुद्दे पर श्रृंगेरी और पुरी के शंकराचार्य उनके साथ हैं। शंकराचार्य का दावा है कि उनका विरोध सिर्फ साईं से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो चमत्कार दिखाकर खुद को भगवान बता रहा है। अब शंकराचार्य का दावा उन्हीं के लिए सवाल बन गया है कि क्या वो साईं के साथ
निर्मल बाबा जैसे लोगों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या शिरडी के साईं और निर्मल बाबा के चमत्कार एक जैसे हैं? क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज, जो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय साईनाथ, जो कि साईं भक्त हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, जो कि संत सनातन धर्म समर्थक हैं। और साथ ही साथ चक्रपाणी महाराज, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मेरा सीधा सवाल है, क्या साईं बाबा और निर्मल बाबा एक हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज से भी बात हुई और जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, ये यही कराया है। और उनके कहने का मतलब है कि जो मंदिरों में देवी देवता और भगवान है, जो राम और कृष्ण की हम पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, उनके साथ जो प्रतिमा लगा दी जाती है, ये पूरी तरह आपत्तिजनक है। वो पवित्र आत्मा जो मानता है, मानता है उनको कि साईं पवित्र आत्मा थे, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। तो ये उनकी जो विरोध दर्ज है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं काफी, और जिस प्रकार से एक लालच के रूप में मंदिर हर जगह बनाए जा रहे हैं, वो कोई भी पंडित पुजारी तैयार होता है और तुरंत एक स्थापना कर दे रहा है और उसमें चढ़ावे के लिए, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सनातन धर्म को प्रभावित करता है। इसलिए उनका ये विरोध जो दर्ज कराया वो ठीक कराया है। और हमें लगता है कि इसमें पिक्चरों का, टीवी चैनलों का ज्यादा इसमें रोल है, जो सनातन धर्म को कैसे प्रभावित कर दिया जाए, इसके पीछे यही एक चाल है। लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ बता रहे हैं? वो तो न तो भगवान बता रहे हैं, न परमात्मा बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर साईं की पूजा करोगे आप तो आपको उल्टा फल मिलेगा, ये कह रहे हैं चक्रपाणी जी महाराज। मुझे लगता है आपने शंकराचार्य के बयानों को फॉलो नहीं किया अभी तक, आपने पढ़े नहीं है उनके बयान। आप कैलाश मानसरोवर घूम के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे था और परसों रात को आया। लेकिन देखिए, ऐसा है कि जो उनको मानने वाले लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ तो मानते ही होंगे, तो उनकी वो कर सकता। लेकिन मूल मुख्य विषय ये है कि सनातन धर्म के मंदिरों में भगवान के साथ लगना, ये हमें नहीं लगता किसी भी प्रकार से उचित है। अगर जो करना है अलग करें तो उसमें कोई नहीं एतराज है। जैसे कल भी उनका आ रहा था बयान, लेकिन साथ में भगवान के साथ और नंदी को बैठा देना उनके सामने, और गायत्री मंत्रों के साथ नाम जोड़ देना, शास्त्रीय अपने मंत्रों के साथ जोड़ देना, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है, जो हमें नहीं लगता। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आऊंगा इस पर सभी की राय ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। क्या ये कृष्णम जी, क्या फेयर होगा कि निर्मल बाबा और साईं की तुलना इसलिए की जाए क्योंकि स्वरूपानंद कहते हैं दोनों चमत्कार करते हैं? देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं दीपक जी कि हमारा शास्त्र और हमारे जितने ग्रंथ हैं वह स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि कण कण में परमात्मा है। धर्म ज्ञान का विषय है, धर्म सिद्धांत का विषय है, लेकिन भक्ति जो है वो भावना का विषय है, प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का और विश्वास का विषय है। तो अगर जब हमारा शास्त्र कहता है कि कण कण में परमात्मा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत से शुरू होती है यात्रा, तो अगर कण कण भगवान है तो हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि यहां भगवान है और यहां नहीं है? भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है। तो अगर साईं के भक्त साईं की सूरत में भगवान देखते हैं तो इसमें हमें आपत्ति क्या है? ये मेरा कहना है। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, आपने भगवान को देखा है? देखिए साहब, भगवान तो कण कण में, वो ठीक है, आप में भी भगवान है, स्वामी जी में सर्वत्र है। लेकिन एक बात है, एक जो हमारी उपासना पद्धति है, जैसे स्वामी कृष्ण जी अभी बता रहे थे, उससे पहले मैं स्वामी चक्रपाणी जी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। स्वामी जी, पहले आप बापू आसाराम जी के बहुत समर्थन में चले और सारे संत उनका विरोध करते रहे। स्वामी स्वरूपानंद जी भी कहते थे, वो भी जो है ना अपने भक्तों से अपनी फोटो जो है मंदिरों में लगवाते हैं। मुझे लगता है कैलाश मानसरोवर जाने के बाद कुछ आपका निर्मलीकरण हो गया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। खैर, जो भी आगे होगा वो बात चलेगी। मैं दीपक जी को उत्तर दे रहा था, हमारी जो उपासना पद्धतियां हैं, स्वामी जी ने जो ऐसा कहा, देखिए वेद जो सनातन वेदोपासना है, हर धर्म की अपनी उपासना है। कोई इबादत के रूप में कर रहे हैं, कोई मस्जिदों में जाते हैं, कोई गुरुद्वारों में जा रहे हैं, एक परंपरागत उनकी उपासना का एक विधान है। उसी विधान के आधार पर जो वैदिक सनातन उपासना है, जो वेदोन्मुख उपासना है, उसके आधार पर
ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 प्रकार का। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, आप देखते हैं स्वामी चैतन्य महाप्रभु को गौरांग अवतार माना गया है, लेकिन उनके मंदिर नहीं है, वहां कृष्ण की भक्ति होती है। इसी तरीके से अगर आप संकीर्तन रूप में, भक्ति जो है साधना रूप में, ध्यान रूप में जप करना, वो अलग चीज है। लेकिन आप पंचदेव उपासना, जैसे सूर्य की उपासना, चंद्र की, हमारे शिव की उपासना, शक्ति की उपासना, विष्णु की उपासना, गणेश की उपासना, पंचदेव उपासना है। अगर उस विधि से, अगर आप कर्मकांड विधि से उनको जो है अभिषेक कर रहे हैं, उनका मस्तकाभिषेक कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, आरार्तिक्यम समर्पयामि, मेरे ख्याल से ये जो विधान है, ये कर्मकांड और उपासना वेद की जो 3 विधाएं हैं, उसमें आप भक्ति, आप देखिए रसखान इतने बड़े, यहाँ तक कहा जाता है कि रसखान जी को भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से माखन रोटी खिलाते थे, लेकिन किसी आचार्य जी आप कहाँ पहुंच गए? यहाँ तो रसखान की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो निर्मल बाबा की बात हो रही है। वो स्वरूपानंद जी निर्मल बाबा और साईं बाबा को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तो बात यहाँ तक आ गई, 21वीं सदी तक आ गई है, 2014 तक आ गई है। समोसे और चटनी खाओ और काला पर्स रखो और उसके बाद अपना मनचाहा फल पाओ। इसमें मैं मतलब समोसे और चटनी से काम होगा अब इस देश में। स्वामी जी ने जो कहा, स्वामी देखिए स्वामी जी ने जो कहा है, उस पर उनका कहने का मतलब है जो मनमुख संप्रदाय हैं वो नहीं चलेंगे, वो अपने तरीके से करें। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात तक पूर्णतः सहमत नहीं हूँ हम साईं बाबा और निर्मल बाबा की तुलना करें। कारण क्या है? साईं बाबा को मतलब आप स्वरूपानंद जी से सहमत नहीं है? पहली बार नहीं, आप मानते हैं स्वरूपानंद जी से आप सहमत नहीं है? ये प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी बात को इस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूँ। निर्मल बाबा ने, मैं निर्मल बाबा का समर्थक भी नहीं हूं, लेकिन निर्मल बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा, उसने कहा शक्तियां हैं, ईश्वरी शक्ति है, तुम वैष्णो देवी जाओ, वहां जाओ। ये नहीं कहा कि मैं जैसे साईं को ये शिव के रूप में, शिव ही साईं है, साईं ही शिव है, साईं ही दुर्गा है, ऐसा कहा जाता है संजय साईं? हाँ बिल्कुल कहते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं, मेरे अनुभव है, साईं चरित्र में खुद ये बातें लिखी हुई हैं और वो पुस्तक भी शिरडी द्वारा प्रकाशित है। 1 मिनट महाराज, कोई किसी की मनगढ़ंत पुस्तक नहीं है वो। सुनिए, मैं एक लाइन से शुरू करूंगा। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। दूसरी बात यह है दीपक जी की विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस देश में बहुत सारे फनकार आए और संविधान से ऊपर उठ के बात किए और किस गर्त में चले गए ये आपको भी पता है। बात है कि साईं बाबा का नाम किसी संविधान में नहीं है। सुन तो लीजिए महाराज, 18 अनुच्छेद में सुन लो आप, कहीं पर भी आप साईं बाबा का नाम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इनको बात रखनी, धर्म गुरुओं का नाम है, वैष्णवाचार्यों का नाम है, वंदे गुरु परंपरा। ये भारत देश है, यहाँ पर महाराज इतना लंबा लंबा संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग, संस्कृत स्कूल से गायब हो गया। शांत रहिए, सुनिए पहले। दूसरी बात यह है, गायब होने से संस्कार चले गए थे। साईं बाबा जो है, सुनने दीजिए फिर उत्तर देंगे। वो साईं बाबा ने एक फकीरी की जीवन जिया अपना। 5 घरों से भिक्षा मांग के खाते थे, कुछ नहीं था उनके पास। वो सिर्फ अपना शरीर छोड़ के गए, कोई बड़ा ट्रस्ट छोड़ के नहीं गए। वो, हम उनको भगवान मानते हैं, हम उनमें राम देखते हैं, भगवान कृष्ण देखते हैं, दुर्गा देखते हैं, मानने से कोई भगवान शिव देखते हैं। बात को ध्यान रखिए, सब भगवान वो होता है जिसका वर्णन शास्त्रों में, वेदों में किया हुआ है। किसी के मानने से भगवान। सुन लीजिए पंडित जी, सुन लीजिए। महाराज मैंने कह दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। संजय साईं, आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की बात थी, आप साईं बाबा के साथ उसको जोड़ रहे हैं। आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महाराज, शोर ना मचाइए। आप, देश देख रहा है आप लोगों को, आप लोगों के पांडित्य को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, समझ गया। हमारे पांडित्य को और आपके पाखंड को भी देख रहे हैं। पाखंड तो हम तो 150 सालों से साईं बाबा को भगवान मान रहे हैं। 150 साल उससे पहले आपके तो शंकराचार्य सो रहे थे, आपके शंकराचार्य सो रहे थे, अभी जगह है वो। 1990 से साईं की पूजा शुरू हुई, आडंबर है एक प्रकार। आपको लग रहा है 130 साल से पूजा हो रही है। मैं आपको याद करा दूं, 130 साल से। और 3 हाई कोर्ट में साईं ट्रस्ट हार चुका है। मद्रास हाई कोर्ट में साईं ट्रस्ट हार चुका है। बात कर रहे हैं हिंदू देवता पर। नहीं, ये फैक्ट आपको जानकारी करना होगा। 130 साल से पूजा हो रही है। इनको कुछ जानकारी, 130 साल इनको अपने भी की कोई जानकारी नहीं है। और हाई मद्रास हाई कोर्ट से साईं ट्रस्ट हारा। आप लोग दीक्षी का मंत्र जान के साहब के बिल में हाथ दे दिए हैं। उसने कहा कि ये हिंदू देवता के रूप में पूजा नहीं की जा सकती है। भाई साहब, आप लोग प्रज्ञानंद जी, एक मिनट, प्रज्ञानंद जी के पास चलते हैं। प्रज्ञानंद जी, क्या हिंदू देवता के रूप में पूजा नहीं की जा सकती है साईं का? ऐसा कोई कोर्ट का जजमेंट है? आप बताइए।
कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट भगवान का कोर्ट होता है। धन धन दरी कारी करी करतार, बरसे तो जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, जो देता हर चींटी हाथी को, तेरा चढ़ा कढ़ावा कहीं नहीं, हर पत्तों की कतरन अलग अलग, तेरे हाथ में कैंची कहीं नहीं, और कर्मों का फल अलग अलग, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले और जाके जैसी चाकी तब को तैसी दे, एक बात। और दूसरी बात, तुलसीदास ने बहुत अच्छा कहा है, रामहु केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप तुलसीदास की रामायण की बात कर रहे हैं। तुलसीदास की रामायण में यही शब्द भगवान नहीं मिलता, भोले भाव से मिलता है। निर्मल बंचन सो मोहि पावा, मोह कपट असीमत साध भवानी ते जानो, निर्मल बंचन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छित न भावा। शांति कुंज से छोड़ के क्यों आए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और सबरी के पास भगवान गए, आज कोई आचार्य सबरी के जूठे पर खा सकता है? ये देखिए जी, अब ये दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समय आ गया है, बहुत जल्दी बंद होगी। और क्या निषाद को गले लगा सकते हो? आप लोगों की बंद हो गई, लगाया था। तर्क रखे, ये बातें तोड़ने वाली मत करिए। भगवान का काम जोड़ना है, संत का काम जोड़ना है, जोड़ो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और सबको गले से लगाते चलो। ये जोड़ने का काम करो तो आपका सम्मान होगा। आपने अकबर को हिंदू बनने से रोका, औरंगजेब पैदा हुआ। यदि अकबर हिंदू बन गया होता तो औरंगजेब पैदा नहीं होता, और आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़ी, क्योंकि शांति कुंज की यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या निर्मल बाबा से साईं की तुलना उचित है? निर्मल बाबा मर्सिडीज में चलते हैं, साईं पैदल चलते थे, साईं फकीर थे, निर्मल बाबा के करोड़ों रुपए की एफडी है। क्या ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही स्वामी स्वरूपानंद जी को शोभा देता है? वो एक शंकराचार्य हैं, दो पीठ के शंकराचार्य, प्रातः वंदनीय हैं, उनकी पूजा होती है, उनका शब्द आदेश की तरह होता है। क्या इस तरह की उपमा सही है? देखिए दीपक जी, विषय गंभीर है और संवेदनशील है, इसलिए गंभीरता से मैं बात करना चाह रहा हूं, बशर्ते कि ये मुझे शास्त्री जी और दूसरे संजय सायनाथ जी मुझे इंटरप्ट ना करें जी। मेरा साफ मानना है कि साईं से, बशर्ते कि ये मुझे शास्त्री जी और दूसरे संजय सायनाथ जी मुझे इंटरप्ट ना करें जी। मेरा साफ मानना है कि साईं से निर्मल बाबा की तुलना किसी कीमत पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि निर्मल बाबा अभी हैं और उनका जो कृतित्व है उससे मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। निर्मल बाबा के कृतित्व से उनका व्यक्तित्व बना, और साईं के कृतित्व से, जैसे अभी आपने कहा कि वो पेड़ के नीचे रहते थे, नंबर 1। नंबर 2, साईं ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान बना दो। नंबर 3, मुद्दा ये है कि साईं की मूर्ति अगर कोई भक्त रखता है अपने मंदिर में, तो इसमें उस भक्त की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि किसकी मूर्ति रखे किसकी नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या परमात्मा को किसी ने देखा है? क्या परमात्मा, एक मिनट शास्त्री जी मेरे बीच में मत आइए, आप इनकी बात शास्त्री जी बहुत ज्यादा जानते हैं क्या? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनो ना, चरित्र को पढ़ा है, मैंने शास्त्र भी पढ़े हैं, चरित्र भी पढ़े। इस तरह की पंडित राजकुमार शास्त्री जी, हम थोड़ा हम गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। क्या मतलब बात हो रही है? आप लड़ते रहिए भाई, साईं के नाम पे और शंकराचार्य के नाम से हम लड़ नहीं सकते। देखिए मेरी श्रद्धा, आप अपने वक्त पे अपनी बात कहिए, पूरा मौका दूंगा। मेरी श्रद्धा दीपक जी, जितनी साईं भक्तों की श्रद्धा साईं भगवान में है, उससे कम श्रद्धा मेरी शंकराचार्य जी में नहीं है। माफ करना, मैं सरेआम कह रहा हूं, मगर मैं शंकराचार्य जी के मत से सहमत नहीं हूं। क्यों? इस देश के अंदर ये सूफी संत फकीरों का देश है। मीरा ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? कबीर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? सूर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? तुलसी का कौन गुरु था? ये क्या तमाशा हो रहा है? जिसकी जहां भावना है उसकी वहां श्रद्धा आ जाएगी, इसमें झगड़ा क्या है? ठीक बात। और शिरडी के साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान बनाओ, कभी नहीं कहा। तो उनकी तुलना निर्मल बाबा से नहीं होनी चाहिए। निर्मल बाबा तो एक व्यापारी हैं। निर्मल बाबा व्यापारी हैं, बड़ा अच्छा शब्द है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, एक व्यापारी से साईं बाबा की तुलना, इसको उचित मानते हैं क्या? आचार्य जी मैं आता हूं आपके पास, पंडित राजकुमार जी को मौका देता हूं। हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों का वर्णन है,
यस्यालीयत, मैं साहित्य दर्पण की बात कर रहा हूं जो एमए में पढ़ाई जाती है और दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्मल बाबा की बात करिए, निर्मल बाबा से तुलना की है, क्या है? जिस प्रकार से आज के समय में निर्मल बाबा का आडंबर चल रहा है, साईं बाबा के समय में यही आडंबर चला। और जिस प्रकार से आज निर्मल बाबा पूरे समाज को बेवकूफ बना करके भ्रमित कर रहे हैं कि समोसे खा लो, काला बेल्ट पहन लो और अपने जेब में जो है काला रुमाल रख लो, यही आडंबर साईं के टाइम से शुरू हुआ और उसी मार्ग का अनुसरण साईं के भक्तों ने किया और उसी कुमार का बताइए, एक उदाहरण दीजिए। देखिए, साईं बाबा स्वयं मस्जिद में रहते थे और नहीं, उदाहरण दीजिए चमत्कार का, उदाहरण दीजिए चमत्कार का। क्या कहा उन्होंने? कहा कालापन रखो, उन्होंने कहा समोसे और चटनी खाओ, उन्होंने कहा कि मीठा खाओ, उन्होंने कहा गोलगप्पे खाओ, उन्होंने कहा कि जाके माता देवी वैष्णो देवी के उल्टे पांव चप्पल जाके मंदिर करके आओ। एक उदाहरण दीजिए मुझे, साईं बाबा ने कहा, एक उदाहरण दीजिए। आज से 900 वर्ष पहले भारत में एक भी मस्जिद नहीं थी। आज से 250 वर्ष पहले पूरे भारत देश में एक भी चर्च नहीं थी। एक मिनट, लेकिन कहाँ चले गए महाराज जी? कहाँ चले गए? मंदिर है, जितने सनातनी मंदिर है, गीत गा रहे हैं पर साईं बाबा की मूर्ति स्थापना की जा रही है। बता दीजिए मुझे। जबकि साईं बाबा किसी प्रकार से बता दीजिए मुझे। वैष्णव नहीं थे और जब वैष्णव नहीं थे तो वैष्णव मंदिर में साईं की मूर्ति किनको बुला लिया आपने? कहाँ पहुंच गए? जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया साईं ने, जीवन में जन्म मुझे ये बता दीजिए, साईं ने गौ पूजा नहीं की, गौ हत्या किया, गंगा के विरोधी थे। बाबा और साईं एक जैसे कैसे थे? मुझे इसका एक तर्क बता दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। स्वामी स्वरूपानंद जी धर्मज्ञ हैं और प्रथम आदि शंकराचार्य जी के बाद एक स्वरूपानंद जी दूसरे शंकराचार्य हैं जो उस प्रकार के विद्वान हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उनके पास में कोई ऐसा प्रमाण होगा। मैं शंकराचार्य जी के बराबर विद्वान नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बिना वैदिक परंपरा, बिना वैदिक प्रमाण के, बिना शास्त्रीय प्रमाण के स्वामी शंकराचार्य जी ने न आज तक, आज की बात नहीं, पूरे जीवन में एक बात स्वामी शंकराचार्य जी ने नहीं कही जो स्वामी स्वरूपानंद जी के पास में निश्चित रूप से कोई प्रमाण होगा। अन्यथा वो इस निर्मल बाबा और साईं बाबा में किसी प्रकार की तुलना करते हैं। आपके मंदिर में साईं बाबा की पूजा क्यों करते हैं? आप जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, क्यों? एक पर्सनल मैटर आप बताइए, पर्सनल मैटर नहीं है, देश का विषय है। ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। बात होनी चाहिए, नहीं शास्त्री जी, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। क्या आपके मंदिर? ये तो मुझे नहीं मालूम था, इस पर बात होनी चाहिए। पूछिए, आपके मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति है? पूछिए, ये तो बात होनी चाहिए। पूछिए क्यों है? ट्रस्ट का है, मैं वहाँ क्यों करते हैं? ये तो आपको अधिकार नहीं है। आप यहाँ वकालत करने आए हैं शंकराचार्य की। आप जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ साईं बाबा की पूजा मूर्ति रखी हुई है। आप यहाँ बताइए कि क्यों आप वहाँ क्यों पूजा कराते हैं? साईं बाबा, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये तर्क संगत बात है संजय साहब। वहाँ जनता पूजा करती है। मैं चाहता हूँ नहीं, आप दूसरे से बात करें। स्वामी शंकराचार्य जी ने नहीं, दोनों बात आज बताइए, आप आज इस बात को बताना पड़ेगा आपको। जिस मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, क्यों? वहाँ जनता पूजा करती है। नहीं, गणेश भगवान का पुजारी हूँ, वहाँ पुजारी। आप बताइए, इस बात को बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। आज जोशी जी, आप जैसे पोंगा पंडितों ने देश को खराब कर दिया। मैं देता हूँ उत्तर। आप जैसे उत्तर दीजिए। अरे आप छोड़िए, उनको उत्तर देने दीजिए। क्यों थे आप? इनके पास उत्तर नहीं है। इन जैसे पोंगा पंडित ने आचार्य देश का भविष्य गर्त में डाल दिया। आचार्य के अंदर गुलाम थे। संजय जी, आपकी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए ज्यादा बता रहे हैं। बंद हो गई। आप साईं बाबा को क्यों रखे हुए वहाँ पे? ₹15 लाख ट्रस्टियों को दिया जा रहा है और जबरदस्ती साईं मूर्ति स्थापित कराई जा रही है। आप साईं बाबा की मूर्ति रखने का कोई हक नहीं है आपको। क्या पैसे लिए इन्होंने? देखिए पैसे लिए हैं। व्यक्तिगत आरोप नहीं। आप बताइए कि साईं की मूर्ति आपके मंदिर में है? देखिए, मंदिर मेरा एक ट्रस्ट का मंदिर है और जब मैं उस मंदिर में पुजारी बनने गया, उससे पहले भगवान सिद्धि विनायक का मंदिर वैष्णव मंदिर है जहाँ पर मैंने पूजा पाठ आरंभ किया और मेरे जाने से पहले वहाँ की ट्रस्ट ने वहाँ पे स्थापित कराई हुई थी। तो फिर आप वहाँ जाकर तो फिर आप साईं के पैसे लिए? लेकिन वहाँ पर जो साईं का पुजारी वो दूसरा है। मैं भगवान सिद्धि विनायक मंदिर का पुजारी हूँ, साईं के मूर्ति का पुजारी दूसरा है। नहीं, ये आपको अधिकार नहीं देता। गलत है। ये आपको अधिकार नहीं देता कि शंकराचार्य जी का विरोध। आप फैसला कीजिए। देखिए, इसमें संजय साईनाथ का जो विषय है, प्रश्न है,
ये जायज है, तर्क संगत है और शास्त्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ये तो वो वाली बात हुई, मैं खुद शराब पीऊं और दूसरों से कहूं कि शराब मत पियो, ये क्या हो गया? मैंने उसका उत्तर आपको दे दिया है। मंदिर ट्रस्ट का है, मंदिर मेरा नहीं। चक्र विरोध आ सकता हूं, मेरा पर्सनल विषय। स्वामी प्रज्ञा, ये व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता। आप नेशनल टेलीविजन पर डिपेंड कर रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद और खुद साईं की पूजा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के शिष्य शास्त्रों का ज्ञान बांट रहे हैं। बताइए कैसे कैसे लोग हैं? आचार्य जोशी जी, आचार्य जोशी जी, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, और टीवी चैनल के माध्यम से उन पंडितों से भी कहना चाहता हूँ। जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ प्रज्ञानंद जी आपके पास। बोलना स्वामी जी हरिओम, अब सुनना, आपको सुनेंगे। अब ऐसा है, मैं उन मंदिरों के उन पुजारियों को भी कहता हूँ, किस लाचारी में आपने किया, जैसे ये लाचार थे या नहीं थे तो कल हम जाएंगे। ये लाचार थे तो यहाँ क्यों आए? सुनो, मैं जाऊंगा इनके मंदिर में। यहाँ क्यों आए लाचार थे तो? क्योंकि कई मंदिरों में ट्रस्ट के लोग, पुजारी दिल्ली में एक प्रकार से नौकरी करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, ट्रस्ट के अधीन है, ट्रस्ट के महामंत्री। सुनिए पूरी बात सुनिए। यहाँ तर्क देने पर मुर्दा फूकने वाला आ जाता है, कोई ऐसे पंडित आ जाते हैं, ये लोग तुम भी फूके जाओगे। गौतम ने कहा कि मैं मुर्दा फूकता हूँ, इसका मतलब नहीं, मतलब ऐसे ऐसे देते हैं। संजय साईं, तुम जब मरोगे साईं के बगल में दफनाए जाओगे। सब लोग हिंदुओं को मरना है, आपको अमर होने नहीं आए, फूके जाओगे, आपको अमर होने नहीं आए, के बगल में दफनाए जाओगे। कृपया उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत बेकार बात मत करिए, उन पे व्यक्तिगत। बहुत अच्छा बोलते हो, तर्क रखे तो आप मरने के बाद आप भी फूके जाओगे, हम भी फूके जाएंगे। आप अपना पॉइंट रखें। ठीक है साहब, आप अपना पॉइंट रखें। प्रज्ञानंद जी के पास जाओ। नहीं, मैं एक मिनट स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी, बहुत हमें आनंद आता है, बहुत दिन के बाद। पहले तो हरिओम आप कहा करते थे, शेर बोला करो। स्वामी जी, मैं निवेदन करता हूँ, आपके यहाँ गायत्री माता की बहुत बड़ी प्रतिमा, आप गायत्री उपासक रहे हो, आपका जो पूर्वाश्रम पहले से ही, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संतों से प्रश्न नहीं किए जाते हैं, आपके लिए गायत्री महान है कि साईं बाबा महान है? हाँ, वाह। देखिए, मैं सबसे पहले 70 में बाबा से जुड़ा और बाबा ने कहा, बेटा तुम गायत्री मंत्र का भी जप करो। बाबा ने ध्यान में कहा, बाबा के मुझे साक्षात्कार हुए 2 बार, तो बाबा ने मुझे गायत्री की उपासना के लिए प्रेरित किया और इसके प्रमाण हैं। और इसके बाद तब मैंने गायत्री मंत्र के लिए श्री राम शर्मा आचार्य जी से मैंने उनसे मंत्र लिया और उन पर पीएचडी की। मैं एमए एलएलबी पीएचडी प्रोफेसर हूं। जोशी जी, आप जानते हो मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरी औरत नहीं मरी, मेरे धंधे में घाटा नहीं हुआ। मैं वो सन्यासी हूं जो त्याग से बना हूं, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बैंक में देख लीजिए कुछ नहीं मिलेगा, बाबा के समान। कहने का मतलब ये है, ये हमारे राजकुमार शास्त्री जी को मैं नमस्कार करता हूं। इनने हमसे व्यक्तिगत रूप से कहा, जब सारा समय में थे, चैनल में थे, मैं स्वयं बाबा की आरती करता हूं, मुझे उनकी शक्ति का अनुभव है। ऐसे लोग हैं, बताइए, देश देख रहा है इनके चरित्र। सुनिए, क्या ये सच है पंडित राजकुमार शास्त्री? प्रज्ञानंद जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, गायत्री मंत्र वैष्णव से कहा दी है, के विरोधी थे, आपने बाबा से गायत्री मंत्र लिया, उसका जवाब, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या आप साईं बाबा की आरती करते हैं? देखिए, मंदिर मेरा ट्रस्ट का है, मैं ट्रस्ट क्या आप साईं बाबा की आरती करते हैं? क्या आप साईं बाबा की आरती करते हैं? मैं भगवान सिद्धि विनायक की आरती करता हूँ, भगवती दुर्गा की आरती करता हूँ, ओम जय जगदीश्वरी की आरती करता हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे मंदिर में जो एक दूसरा पुजारी है जो साईं बाबा के लिए निश्चित किया गया है। नहीं, आप करते हैं क्या साईं बाबा? मेरा क्या मतलब है, मैं भगवान सिद्धि करते रहे हैं। दीपक जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं इनको जानता हूँ। हमसे कहा था। अच्छा, ये बताइए, इनका सवाल है, क्या आप साईं की मूर्ति हटाने का प्रयास करेंगे? मैंने अपने मंदिर के ट्रस्ट, अपने प्रेसिडेंट से बात किया, इस प्रकार से विवाद हो चुका है। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, अगर ऐसा विवाद बढ़ेगा और सभी मंदिरों से अगर साईं मूर्ति हटाई जाएगी तो उस पर हम भी विचार करेंगे। दीपक, ये धर्म का इतना विराट विषय है और आप कहाँ राजकुमार शास्त्री जी जैसे जो निरीह, बिल्कुल असहाय व्यक्ति जो कह रहे हैं कि मैं नौकरी करता हूं, ये धर्म की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? सही बात। धर्म इतना छोटा विषय है क्या? और मैं पूज्यपाद जगत गुरु शंकर, सुनिए शास्त्री जी, सुनिए, अब सुन लीजिएगा, अब मैं नहीं बोल रहा था। अगर ऐसे लोग आपके चैनल में आएंगे तो माफ करना, हमें इनवाइट मत करना। सुनिए जोशी जी मेरी बात, और अरे आप सुन लो ना, एक सुनिए। और अच्छा, आप भी इसमें है क्या? अच्छा, आप भी इसी में है क्या? तो माफ करना जोशी जी, यू कांट स्टॉप मी। सुनिए दीपक जी, ये बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है, हमारे बीच में मत बोलिए। हम नहीं बोलते किसी के बीच में, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। दीपक जी, मुझे आप ये बताइए
कि सनातन धर्म इतना संकीर्ण और इतना छोटा हो जाएगा कि किसी की मूर्ति बड़ी किसी की मूर्ति छोटी? क्या भगवान शिव किसी के मूर्ति बनाने से छोटे बड़े हो जाएंगे? ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया धर्म कि कोई सीईओ है, कोई जीएम है, कोई जीएम सेल्स है या एचआर का डिपार्टमेंट खुल गया है। अरे भगवान को किसी ने जब देखा नहीं तो जिसके चेहरे में, जिसकी सूरत में उसकी शक्ल नजर आती है, वह माथा झुक जाता है। इधर मस्जिदें हैं, उधर है शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। ये क्या बहस हो रही है? बहुत अच्छी बात। मैं इतना कहना चाहता हूं। स्वामी जी, चक्रपाणी जी, आपने कहा था कि गायत्री मंत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बाकी चीजें हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, आपके सबसे फेवरेट इंसान की गुरु गीता, ये आसाराम बापू ने लिखी है गुरु गीता, और उनके समर्थकों ने लिखाई है। ये दिखा रहा हूं मैं आपको गुरु गीता, और इस गुरु गीता के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं। मैं स्वेच्छा से योगी राज मतलब पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू के पावन चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। महान पुरुषों की जन्म गाथा भी बहुत आपको नाश करने वाली होती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कर रहे हैं साईं का विरोध, आपने आसाराम का तो कभी किया नहीं, ऐसा क्यों? ये भी उन्होंने वही लिखा है, ये भी उन्होंने छेड़छाड़ किया है। और बताइए कि आपने कहा कि साईं सच्चरित्र लिखा गया, यहाँ तो गुरु गीता लिख दी गई। भाई, कृष्ण भगवान ने गीता लिखी और एक आसाराम ने लिख दी, जो अभी बलात्कार के मामले में जेल में है, और गुरु रामायण भी है। देखो, ऐसा है दीपक जी, नहीं दीपक जी, मुख्य विषय ये था जो विवाद चल रहा है कि मंदिरों में जिस प्रकार से नहीं, ये भी विषय है, ये जुड़ा हुआ विषय है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। शिव के साथ सुनो, नहीं, वहां पे शिव के स्थान पे साईं का रख देना और आगे नंदी का रख देना, तो निश्चित रूप से कोई सनातन धर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी सनातन धर्म, ये भी सनातन धर्म की बात है। सनातन धर्म का इससे नुकसान नहीं हुआ। आत्मा हो सकते हैं, नहीं, और लोगों की अगर उनमें चक्रपाणी जी, सनातन धर्म का इससे नुकसान नहीं हुआ क्या? और जितने लोग, अरे सुनो, जितने लोग उनको मानते हैं, मानने वाले कोई दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई है। उनके साथ मिल बैठ करके बात करने की आवश्यकता है, न कि उनसे किसी प्रकार की दुराव और कटुता की बात करने की आवश्यकता है। क्योंकि गाली दो करेंगे तो हमारे सनातन धर्म ही कम गाली देते हो और उनसे तो बैठ के बात करो, या तो बैठ के बात करो या गाली दे लो। जिस प्रकार से शब्दों का कोई प्रयोग कर रहा है, जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ठीक कहा, कम से कम इन विषय पे गंभीर व्यक्तियों को बैठना चाहिए। पहली बार आपने कहा है कि आचार्य प्रमोद तो वो तय नहीं कर पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से समझ जाइए कि ये बड़े स्वतंत्र और बहुत गंभीर विषय है। इस पे बड़ी स्वतंत्र विचारधारा के लोग विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई आके किसी पे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इससे समस्या और बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। तो आप समस्या का निराकरण है, इस पे बड़ी स्वतंत्र विचारधारा के लोग विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई आके किसी पे आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इससे समस्या और बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। तो आप समस्या का निराकरण करने के लिए हम बैठे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी निश्चित रूप से, अगर जो उनकी भावना है, भाव है, तो उसको हम सम्मान देते हुए उसको भी वो करें। एक सवाल मेरा चक्रपाणी जी से बड़ा पुराना मित्रता है। जोशी जी, एक सवाल। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, आप मानसरोवर की यात्रा से आए हैं। मैं सिर्फ आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पर आरती होती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, ओम जय जगदीश हरे का गान होता है, जिनके माथे पे ओम है, और जहां भोग लगता है, जहां दीप प्रज्वलित होता है, क्या वह स्थान मस्जिद है या मंदिर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मंदिर। पहली बात की मूर्ति की पूजा सनातन धर्मी ही करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर जो उनकी भी कहीं भाव है तो हमारे भाई है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कटुता प्रयोग की जा रही है और बार बार उपेक्षित, हमें तो बड़ा इस पे डर है, सनातन धर्म हमारा खंड खंड हो जाएगा। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है, और कोई भी चाहे कितना भी बड़ा पीठाधीश्वर वो है, इस पे हमें लगता है कि लगाम लगानी चाहिए, और हमें एक मिलजुल करके बैठ करके इसका निराकरण करना चाहिए। और मतलब स्वामी स्वरूपानंद जो कर रहे हैं वो गलत है। कमाल कर दिया। मतलब स्वामी स्वरूपानंद जो कर रहे हैं वो गलत है। इन्होंने दबे स्वर में कह दिया ये बात। आपने दबे स्वर में कह दी वो बात। नहीं, उत्तर सुनिए। वो बात नहीं है। चक्रपाणी जी, आप संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा निवेदन आपसे इतना है कि ये जो लक्षण हैं, ये जो पूजा पद्धति है, जहां दीपक है, भोग है, आरती है, वंदना है, प्रसाद है, और भगवान के 10 अवतार के चित्र हैं, तो क्या ये सनातन का अंग है या इस्लाम का अंग है?
सीधी सीधी बात मुझे बता दें बस। नहीं बिल्कुल सनातन का नहीं, सनातन का अंग तो बिल्कुल है। और इसमें देखो ऐसा है कि इनके लोग कोई गलत कार्य नहीं करते। सवाल इस बात का है कि मंदिरों में जहां पे जैसे शिव मंदिर है वहां पे स्थापना, ये सब थोड़ी सी आपत्तिजनक है। इसमें निश्चित रूप से मिल बैठ करके बात करना चाहिए, क्योंकि उनके भी मानने वाले करोड़ों लोग हैं और आस्था ऐसे ही नहीं आ जाती। और जहां तक चमत्कारों की बात हो रही है, आज पाखंड और पाखंडी कहा जा रहा है कि ये साईं तो पाखंडी थे। हर जगह चमत्कारों की बात है। अगर पाखंड देखो तो कोई कुछ नहीं बचेगा। कहां नहीं है? आज जगत गुरु शंकराचार्य कनक धारा स्त्रोत करते हैं, सोने का वर्षा कर देते, कोई कर देना। लेकिन शंकराचार्य ने ये नहीं कहा है। तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि वो मंदिर है ही नहीं, वो तो मजार है। शंकराचार्य ये कह रहे हैं वो तो मंदिर है ही नहीं, वो तो मजार है। और आप कह रहे हैं वो मंदिर है। ये तो आपने और शंकराचार्य में अंतर हो गया चक्रपाणी महाराज जी। आप ये देखो, नहीं अंतर तो सब में है। ये तो समझ लो। वो तो कह रहे हैं शिरडी में कोई मंदिर है ही नहीं, वो तो कह रहे हैं मजार है वहां पे। आपत्ति नहीं मजार कैसे कह सकते हैं भाई? देखो मजार कैसे कह सकते हैं? सही कहा इन्होंने। जैसे मजार कैसे कह सकते हैं? बैठा मंदिर में बिल्कुल सही कह रहे हैं चक्रपाणी जी। मजार नहीं है, समाधि है वो है जहाँ। अच्छा ये बताइए, आप के ऊपर जिस प्रकार आप खुद कितनी बार शिरडी होकर आए हैं? ये बताइए। नहीं, मैं कभी नहीं गया। हाँ तो कहाँ हवा में क्यों तीर मार रहे हो ऊपर से? क्यों बरगला रहे हो दुनिया को? अपनी बात पर स्टैंड रहो। आप थोड़ा शुद्धिकरण की। आप शंकराचार्य के समर्थन में हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि वहाँ पर मंदिर था। ये शंकराचार्य से उल्टी बात हुई। सुनिए, आप जो है पतित पावन मंदिर रत्नागिरी का, जहाँ वीर सावरकर ने उन दलित भाइयों के लिए बनाया था और सारी जातियों को एक करने के लिए, कभी आप पतित पावन मंदिर गए? कभी आप बोल रहे हैं? कभी सुनिए, आप ऐसे धुलमुल बात मत करिए। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति। रावण का भी भला हो, राम का भी भला हो, कुंभकर्ण का भी भला हो, लक्ष्मण का भी भला हो। ये बेकार की बात मत करिए। ये कुछ नहीं करने। ये जो गोविंद वल्लभ जोशी जैसे लोग पंडे हैं जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। पंडे नहीं है महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी पंडे नहीं है। आपको बता रहा हूं धैर्य से सुनिए, दीपक, मैं बता रहा हूँ आप किस संत सभा के अध्यक्ष हैं? बात करिए। तुम्हारे सारे चरित्र को हम जानते हैं। मात्र चढ़ावा बात करते हो तुम, लड़ाई हो रही है। किस चरित्र की बात करते हो तुम? पंडे की बात करते हो? किस बात की बात करते हो? कौन सी संत समितियां तुम्हारी करते हैं? निर्मल बाबा की बात करते हो, साईं बाबा की। रावण की भी जय हो, रावण की भी जय हो, राम की भी जय हो, सीता की भी जय हो, सीता के हरण करने वाले की। अच्छा एक एक करके प्लीज, एक एक करके आपका आचार्य जोशी जी निकाल करके जादू दिखाते थे यमुना के किनारे वजीराबाद पर। उसकी भाषा इनकी वजीराबाद के घाट पर भारत से महिलाओं को ला करके समिति बनाया है। अच्छा आचार्य जी एक मिनट, चक्रपाणी जी एक मिनट, आप अपना एक स्टैंड रखिए। बेकार की बात करते हैं चक्रपाणी जी आपने कहा कि सब चढ़ावे कब्जे में। आचार्य शंकराचार्य के समर्थन में बोल रहे हैं। आचार्य जी, जैसा स्टेज देखे वैसे डांस करने। शास्त्री जी, शास्त्री हम आपसे विनम्रता से पूछ रहे हैं। आचार्य जी पंडा नहीं है, हमारे हाथ में धर्म का दंड विधान है। पाखंड को आप बोल रहे हो, बेकार की बात मत करें। हम आपका सम्मान करते हैं, हमने आपके अपमान की बात नहीं करी संत के नाते। आपकी कौन सी संत सभा है? वजीराबाद के घाट से उठ के और लाश उठा करके आगे वकील बने हिंदू समाज के। आप सावरकर जेल में थे, कितनी बार गए हो? शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर पंडागिरी करते हो, धर्म की बात हो रही है, तुम व्यक्तिगत आरोप लगाते हो। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू तेरी जज्बात तेरे चेहरे से खुदकुशी के पर्सनल नहीं, चक्रपाणी महाराज जी, वल्लभ जोशी जी, मुझे दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। महाराज शांत हो जाइए, आपस में लगे आप लोग, फैसला कर दे आपस में। चक्रपाणी जी कोई बात नहीं, इन्होंने मान लिया कि मैं पंडा हूँ। चक्रपाणी जी इन्होंने मान लिया कि मैं पंडा हूँ। शास्त्री जी नहीं, चक्रपाणी जी महाराज थोड़ा आराम से शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। मैं कहता हूँ गदाधारी भीम शांत। अरे आप क्या हिंदुओं को जोड़ोगे? आप सनातन धर्म को क्या जोड़ोगे जब एक परिवार को अपने सम्मान नहीं दे सकते? अगर तुम समझते हो भटका यार आज ही भटक गया, एक दिन में भटक गया, कमाल की बात है।
मुझे आपके स्वामी जी सनातन धर्म को पहले आप समझने का प्रयास करिए। क्या हो रहा है? धर्म की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये आपस में सनातन धर्म होता है, लोग अपना एक स्टैंड होता है। क्या हो रहा है? देश देख रहा है आप लोग, देश देख रहा है। आप लोग दोनों आपस में लगे, एक पट रही है आप लोग। ऐसे लोगों के कारण इसलिए 127 संप्रदाय 13 अखाड़े बने हैं। अंडागिरी करते हैं लोग बैठ करके। पानी पी लो चक्रपाणी जी। चक्रपाणी महाराज जी, तो आप मान रहे हैं आपने अपना स्टैंड बदल दिया? अरे सुनो दीपक एक बात मेरी सुन लो, इनसे पूछो। अगर हिंदुत्व से इतनी लगाव है, 4 पीठ शंकराचार्यों की है, एक दलितों को दो, एक बैकवर्ड को दो, एक क्षत्रिय को दो, एक ब्राह्मण को दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पंडित जी क्यों होता है? पूछो इनसे सवाल। बहुत अच्छी बात कही चक्रपाणी जी, समर्थन करता हूँ आपका। शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में ऐसा नियम लिखा है। तुम्हारी भगवान वाल्मीकि लगेंगे हर मंदिर में। बात करते हो, स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था, खाली पंडित जी बनेंगे, भगवान बनेंगे शंकराचार्य। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम लोगों ने हिंदू समाज को बांट दिया है। सनातन धर्म का दिया है। हिंदू महासभा भवन पर कब्जा करके हिंदू समाज को नाश कर दिया तुम जैसे पंडों ने। 4 पीठ है, चारों पे 4 वर्ण क्यों नहीं होता? दलित समाज का व्यक्ति शंकराचार्य क्यों नहीं बनता? हो गया सिर्फ पंडित जी बनेंगे शंकराचार्य। फालतू बात करते हो। जी बोलने से पहले कम से कम शास्त्र का अध्ययन तो कर लीजिए। ऐसा विधान जो आप बोल रहे हैं, क्या शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, क्या ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र क्या आपके मन में जो आएगा आप अपने हिसाब से शास्त्र बनाएंगे? चक्रपाणी जी, मतलब आपने अपना स्टैंड बदल लिया है? शास्त्री जी एक मिनट। चक्रपाणी जी, क्या आपने अपना स्टैंड बदल लिया है? क्या आप साईं के समर्थन में हैं, शंकराचार्य के समर्थन में नहीं? स्वागत है आपका चक्रपाणी जी। नहीं, देखो सीधी सी बात है। शंकराचार्य जी की जो आपत्ति थी कि मंदिरों में जिस प्रकार साईं की स्थापना हो रही, बिल्कुल वो ठीक कर रहे। उनकी अगर आस्था है तो दूसरी मंदिर अपना बनाते चले, उसे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से स्वच्छता बोली जा रही है, उनके खिलाफ इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं बैठ करके कि साईं ये था तो कोई नहीं कर रहा। गोविंद जोशी जी ने कुछ प्रेम की बात की इतने आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे थे साईं के बारे में, जो मुझे नहीं लगता कोई भी धार्मिक किसी के लिए सुनेगा। स्वामी जी, मैं कहता हूँ वो भी हमारे भाई है यार, सनातनी है, कम से कम उनके साथ बैठ करके बात हो सकती है। चक्रपाणी जी, ये जोशी जी जो है गोविंद वल्लभ ये कह रहे हैं समय खत्म हो गया है। इतनी हिंदुत्व की चिंता थी, ये आपके मित्र हैं क्या? इतनी हिंदुत्व की चिंता थी तो सभी वर्णों को क्यों नहीं शंकराचार्य बनाए जाते? महर्षि महेश योगी शंकराचार्य क्यों नहीं बने? चक्रपाणी जी, ये बता दीजिए आपके साईं है या नारायण साईं? प्रतिष्ठा को सिर्फ कैश करने, चक्रपाणी जी, ये प्राचीन पद प्रतिष्ठा को सिर्फ कैश करने का काम करते हैं। ये नहीं होने पाएगा। सनातन धर्म और नहीं टूटेगा। अगर साईं भक्त है, अगर अलग पूजा करते हैं, उनकी सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि साईं ये है साईं वो है। कमाल की बात है, समाज तोड़ने का काम ही कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, आपके साईं है या नारायण साईं? जी आपके साईं है या नारायण साईं? तुम तो बदमाश आदमी हो। नहीं, नारायण तो नारायण है ही है। नहीं, नारायण साईं की बात कर रहा हूँ। देखो अध्यात्म में दीपक की आवश्यकता है। दीपक जलाओ और जिसमें बिना जाति भेद किए हुए सबको समान अवसर मिले। कहते कोई ज्ञान देने लगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, एक चक्रपाणी जी पे केंद्रित कर दिया आप लोगों ने। शास्त्र की बात करते हैं, होता है कि दलित शास्त्र नहीं पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा जी, महिला गायत्री स्वामी चक्रपाणी जी। कमाल की बात है। मानसरोवर से आए हो, आज ही उधम मचा दिया तुमने, तांडव कर दिया। स्वामी चक्रपाणी जी करते हैं। अरे भाई स्वामी चक्रपाणी जी, लेकिन हमको अब डिबेट को एक कंक्लूजन तक ले जाना है। एक मिनट सब शांत हो जाए कृपया। अब एक कंक्लूजन तक हमको डिबेट को ले जाना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या निर्मल बाबा से तुलना करना उचित है शंकराचार्य की? और आप शंकराचार्य जी को क्या कहेंगे एक धर्मगुरु होने के नाते? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे हमारा जो हिंदू समाज है ये दो फाड़ नहीं हो रहा है? क्योंकि साईं की ज्यादातर पूजा सभी लोग के करते हैं, लेकिन हिंदू समाज के लोग ज्यादा करते हैं।
देखिए, एक बात तो ये हुई कि स्वामी चक्रपाणी जी भी इस बात से सहमत हैं कि साईं की जो भक्ति है वो सनातन का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि वहां की पूजा पद्धति सनातन, इस पे तो कोई अब विवाद नहीं रह गया, जैसा कि यहाँ बहस हो रही है। अब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जब अपने हिस्से हैं, अपने ही अंग हैं, तो इनके विषय में अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए। क्योंकि जब साईं भक्तों ने जगत गुरु शंकराचार्य जी का पुतला फूंका था, तो मैंने संजय साईं से कहा था कि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी को हम कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। शंकराचार्य जी हमें नहीं कहते कि आचार्य प्रमोद तुम हमें भगवान कहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, तो हम कहते हैं उनका पुतला फूंकना अशोभनीय है। ठीक है। अब मैं स्वामी जी से एक बात ये कहना चाहता हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी, हम और आप, आज मेरी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात हुई, बाबा हठयोगी जी से बात हुई और महंत ज्ञानदास जी से भी बात हुई। उन्होंने भी ये कहा है कि साईं की जो पूजा पद्धति है वो सनातन से अलग नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि बाबा हठयोगी जी, स्वामी चक्रपाणी जी और आप बड़े संत मिलकर के क्या साईं शिरडी चल करके इनके ट्रस्ट वालों से बातचीत हम करें। अगर आप चलने को तैयार हो तो हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं। हम लोग उनके बीच बैठ करके ये बात करेंगे कि सनातन विराटता का नाम है, सत्य का नाम है, शाश्वतता का नाम है, आरोप और प्रत्यारोप और इस तरह की बदजुबानी का नाम नहीं है। और सनातन धर्म मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। तैयार हूं इसके लिए, ये बात भी करनी पड़ेगी आपको। देखिए दीपक जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक यही देखिए, यही होना अलग मंदिर बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। और जिस प्रकार से एक दुश्मन की तरफ, प्रज्ञानंद जी महाराज आप तैयार है जाने के लिए? अधिकृत नहीं। प्रज्ञानंद जी महाराज आप तैयार है जाने के लिए? सुनिए जी। नहीं, मैं आपकी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये बहुत नटसेल में कहना चाहता हूं जी। सनातन धर्म को कभी खतरा न हुआ न होगा। खतरा उसको होता है जो जन्म लेता वो मरता है, इसका जन्म ही नहीं हुआ उसका मरण कैसे हुआ। अनादि अनंत है सनातन धर्म है। वाह। इसलिए भगवान के द्वारा जो बनाया गया उसको अपौरुषेय कहते हैं। जो प्रॉफिट के द्वारा, देवदूतों के द्वारा, सन ऑफ गॉड के द्वारा बनाया गया उस बोलते हैं पंथ संप्रदाय। तो धर्म एक था, एक ही रहेगा, उसका नाम सनातन है, नंबर 1। दूसरा, क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात गांधी जी के अनुयायी थे हमारे शंकराचार्य जी महाराज, स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, तो उनको लगता है गांधी जी से भी अपरहेज हो गया है। गांधी जी साबरमती में बुलवाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सलामती दे भगवान रघुपत राघव राजा राम। इसका मतलब अल्लाह से इतनी परहेज है। गांधी जी के साथ अनुयायी, उनके साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और आज वो कहले अल्लाह का नाम नहीं लेना, राम बोलो, खुदा बोलो, फादर बोलो, अल्लाह गॉड बोलो, जो भी बोलो, नाम तो एक ही। पानी को वाटर बोलो, जल बोलो, पिता को फादर बोलो, पिता बोलो, अब्बा जान बोलो, माँ को मदर बोलो, मम्मी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान तो एक था, एक ही सबका मालिक था, नाम का पाठ होता है। बात भोले भाव में नाम में एक भगवान को भोले भाव से पाया जाता है, चतुराई से नहीं। इसलिए रामहु केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। कबीर ने कहा है, मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा का। रामहु केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। कबीर ने कहा है, मुझे कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रियाक्रम में बसता नहीं व्रतोपास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं योग संन्यास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो विश्वास का दोनों को मिला रहे बंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप हूँ। विश्वास हम फलदायकम, जहाँ विश्वास वहाँ भगवान, जहाँ अविश्वास वहाँ शैतान। वहाँ शैतान। चक्रपाणी महाराज जी, आखिरी बात, आपने अपना मत बदल दिया है, अब आप मानते हैं कि साईं की पूजा होनी चाहिए? अरे देखो, ऐसा है, सब अपने गुरु की पूजा करता है, साईं की पूजा वो लोग करते हैं, तो हमें आपत्ति क्या है। लेकिन समस्या ये है कि मंदिरों में स्थापना नहीं होनी चाहिए। साईं तो गुरु के योग भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा ना किसी को दी, ना गुरु दीक्षा ली। तो आपके गुरु को कोई कहे गुरु के योग्य नहीं है। यही सबसे बड़ी पंडा वाली विचारधारा जो है, नाक का एक तरफ आप साईं की पूजा करते हो, दूसरी तरफ कहते हो यहाँ पे बैठ करके कि साईं गुरु के योग्य नहीं है। जी, गुरु का एक मत होता है, गुरु के गुरु परमेश्वर, चलते चलते हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। साईं के नाम पर एक गीत सुना दीजिए, साईं के नाम पर एक गीत सुना दीजिए।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ इतना अच्छा गाते पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो कबीरा, पढ़े तो पंडित हो। वाकई ये सही बात है कि पोथी पढ़ जग मुआ। शास्त्री जी मतलब जोशी जी, नए भारत की परिकल्पना कीजिए जहां विकास की बात हो, धर्म की बात हो, जोड़ने की बात हो, तोड़ने की बात नहीं है। आप आइए शिरडी, आप धर्म की बात हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, विकास की बात। लास्ट कंक्लूडिंग आचार्य प्रमोद विभाजन कर दिया स्वामी मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। ये भी पंथ समुदाय है, साईं भी धर्म नहीं पंथ समुदाय है। पंथ समुदाय टिकते नहीं है, सनातन धर्म टिकेगा। ठीक है, इसलिए धन्यवाद। मैं दीपक जी, मैं एक सेकंड संजय दीपक जी मैं कहता हूँ, बताइए चक्रपाणी दीपक जोशी जी, अच्छा 24 साल का। अरे भाई, जब हमने पीपल पूजा, तुलसी पूजी, पत्थर पूजा, हमने नदियों को पूजा, पहाड़ों को पूजा, जब इस देश में सांप की पूजा हो सकती है तो साईं की नहीं हो सकती? साईं की क्यों नहीं हो सकती? चलिए, पाहन पूजू हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये भी हमारे यहाँ की पूजन पद्धति का एक वर्णन है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।